आज का क्वेश्चन, ए बी एंड बी डी आर बाइसेक्टर ऑफ इंटरनली ए। जो एंगल ए है वो इंटरनली बाइसेक्टर है, यानी हमने इसको ए है तो बी मान लिया एंगल, तो ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड एक्सटर्नली बी, और एंगल जो बी है वो एक्सटर्नली बाइसेक्टर है। तो आप इसको अगर सी मानते हो, ये बी है तो इसको अगर सी मानते हो तो एक्सटर्नली बाइसेक्ट ये बाहर की साइड ये होगा, तो 180 माइनस सी अपॉन में 2, तो काट दिया भाई 90 माइनस सी अपॉन 2। क्यों, दो भाग है ना, 90 माइनस सी अपॉन 2 और 90 माइनस सी अपॉन 2, ये आ गया, ठीक है। आई क्या है, आई इज द इन सेंटर, आई इन सेंटर है भाई, ध्यान में रहेगा। आई क्या है, अंत्य केंद्र है ऑफ, आई अंत्य केंद्र है ट्रायंगल ए बी डी का, ए बी डी का, यहां ये जो है ना ए बी डी का अंत्य केंद्र है। और एंगल ए आई बी 106 डिग्री है, और हमसे पूछा क्या है एंगल ए सी बी, यानी ये वाला पार्ट्स। देखिए भाई, बिल्कुल बेस क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल बेस क्वेश्चन है। जिसने बेसिक अच्छे से, जिसका मजबूत है वो तो इस क्वेश्चन को इजी से लगा देगा, और जिसका नहीं है, जिसने हवाई फायर किए हैं, तो भाई उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला सी ए बी, ठीक। ये क्या है, ये पूरा एंगल बी, और ये एंगल सी, तो ये कितना होगा, एंगल ए होगा कि नहीं होगा। एक ट्रायंगल का सम, एक ट्रायंगल के एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो ये देखो ना, बी है हमारे पास, सी है हमारे पास, ए नहीं है, इसके बराबर 180 है, तो 180 है, उधर जाएंगे तो एंगल कितना होगा, ए ही तो होगा। ये क्या मान लिया, ए रख दिया, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला ए बी और डी, ठीक है। ये क्या है, बी अपॉन 2, ये क्या है अपने पास, सी प्लस 90 माइनस सी अपॉन 2, और ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है भाई। कैसे आएगा देखिए, बी अपॉन 2 प्लस सी प्लस 90 माइनस सी, और एंगल ए डी बी बराबर होगा 180, ठीक है। 90 इधर है, 90 से काटोगे कितना बच गया, 90। ये देखिए 2 आ गया, इसका हमने लिया एलसीएम। देखिए भाई 2 आ गया, 2 में से 2 सी आ गया, 1 सी जाएगा, कितना बचेगा, 1 सी बच गया, 90। अब आपको पता है तीनों, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है भाई, ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी। बी देखिए, हमें चाहिए बी अपॉन 2 और सी अपॉन 2, दोनों में हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 का भाग लगा दिया, तो इधर भी लगाया। ये कितना आ गया भाई, 90, इसको उधर भेज दिया, नब्बे माइनस एंगल ए अपॉन 2, तो ये कितना आ गया, बी अपॉन 2 एंगल प्लस सी अपॉन 2 एंगल बराबर 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2, यानी इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल ए डी बी बराबर 90 डिग्री। 90 से 90 कैंसिल, इसको उधर भेज दिया, तो हमारे पास क्या बच गया मेरे भाई, हमारे पास बच गया ए डी बी बराबर एंगल ए अपॉन 2, यानी ये कितना आ गया, एंगल ए अपॉन 2,
ठीक। तो आपको एक चीज समझ में आई कि आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हो। अगर इंटरनली बाइसेक्टर है तो उसका एंगल ए होगा, और बाहर अगर दोनों एक ही बेस पे हैं और बाहर अगर बाइसेक्टर है तो उसका एंगल a/2 होगा। देखिए अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पे हैं, एक तो क्या है इंटरनली बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नली, तो एक एंगल ए होगा जो इंटरनली बाइसेक्टर, और जो एक्सटर्नली बाइसेक्टर है उसका a/2 होगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, आई क्या है, इन सेंटर है, ए आई बी बराबर 106 डिग्री है। ए आई बी यानी ये वाला इधर, ये पॉइंट आई आ गया, ये एंगल 106 डिग्री है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से अगर ए एंगल बाइसेक्टर है तो बी आई सी बराबर कितना होगा, आपको पता है कि बी आई सी बराबर होगा 90 प्लस एंगल a/2। ठीक है। तो इसके बराबर कितना दे रखा है, 106 डिग्री दे रखा है मेरे भाई, ये 90 आ गया। और a/2 क्या है, a/2 पहले ही है तो ये कितना आ गया, a/4 आ गया। क्यों, जब इसकी जगह इसको रखेंगे तो 2 तो यहां पहले से ही है और a/2 और आएगा तो कितना आ गया, a/4 आ जाएगा भाई। ठीक है। 90 को इधर भेजा, माइनस में आ गया, ये कितना बच गया, 10 यानी 16। ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, सीधा मल्टीप्लाई किया, 16 चौक 64, ए बराबर कितना आ गया, 64। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया है। समझ में आया है तो भाई पूरा पूरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं एंगल बाइसेक्टर का लास्ट पॉइंट। देखिए कल हमने एक पॉइंट सीखा था, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्किल है और एंगल ए एंगल बी क्या है, बाइसेक्टर है, और ये जो पॉइंट आता है ये इसको बोलते हैं इन सेंटर यानी आई, है ना, अंत्य केंद्र कहते हैं। अगर तो इसकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला था ट्रायंगल का एरिया अपॉन एस यानी ट्रायंगल का पेरीमीटर। ठीक है। अगर यही चीज ए बी सी, भाई ये भी तो एंगल बाइसेक्टर थे इस टाइप से, है ना, ये भी एंगल दो बाइसेक्टर थे। अगर ये जो सर्किल है इस टाइप से बाहर आ जाए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कैट में, अगर इस टाइप से इसको बाहर अपन बना दें, इस टाइप से, अब ये जो सर्किल बना है इसकी रेडियस क्या होगी भाई, रेडियस क्या होती है, भुजाओं से समान दूरी पर होती है ना एंगल बाइसेक्टर में, तो ये भाई मान लेते हैं R2, क्योंकि R1 तो ये थी या R थी वो, एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी। ठीक है। तो इसकी रेडियस तो R2 बराबर कितनी होगी भाई, R2 बराबर होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस इसके सामने वाली साइड, यानी इसके सामने अगर A मानते हो तो A, S माइनस A। ठीक है। ये सब आया कैसे, ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भाई। ये साइड B है, ये C है, ये A है, C के सामने C रखेंगे, B के सामने B रखेंगे और A के सामने A साइड रखेंगे। ठीक है। और इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर ये बना दिए, और यहां क्या है, हमने एक सर्किल बना दिया।
ये हमको निकालना है आया कैसे, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है और ये हमने एक इस पे बना दिया सर्किल इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ रहा है समझ में, ठीक। इस वाली साइड को इससे हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो भाई ये ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, जोड़ते हैं, ठीक है। ये कितनी है, यहां से यहां तक 90 डिग्री यानी R2, और भाई इसकी R कहां से आएगी, ये वाली होगी R2, और यहां से ये यहां ऐसे इसको स्पर्श करेगी तो ये R2 ये होगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये वाला ए बी और ये I है ना, I मान लेते हैं, ट्राइंगल ए आई बी, एरिया क्या होगा, देखिए एरिया होगा बेस इंटू हाइट। मैंने आपको पहले ही बताया था अधिक कोण त्रिभुज में हाइट क्या रहती है, बाहर रहती है, ठीक है। 1/2 बेस, बेस हमने क्या मान लिया, ये C मान लिया, और हाइट कितनी मान ली, हाइट ये वाली R2, ठीक है। इसके बाद एरिया ये वाला AIC में क्या होगा, 1/2 बेस, बेस क्या है B मान रखा है, और हाइट कितनी मान ली R2 ये वाली, इस तरफ से ये वाली, ठीक है, ठीक। ठीक है, अगर इसमें से ये ट्रायंगल माइनस हो जाए, ये ट्रायंगल अगर माइनस हो जाए तो हमारे पास ये ट्रायंगल बच जाएगा खाली ABC, है ना। तो इसमें से क्या किया मैंने, ट्रायंगल माइनस किया, माइनस ट्रायंगल BIC, ठीक है। माइनस किया तो 1/2 बेस, A के सामने साइड कितनी थी A, और हाइट कितनी है R2, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बच गया। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, मैंने डेल्टा से इसको लिखा, यानी इसके क्षेत्रफल को मैंने डेल्टा से लिखा। भाई सब में क्या कॉमन आ रहा है, 1/2, और R2 कॉमन आ रही है, इधर क्या बच गया C प्लस B माइनस A, ठीक। अब देखिए ये माइनस A है, इसको ऐसे कैसे रखते, एक बार A जोड़ देंगे, एक बार A घटा देंगे, कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो गया, पेरीमीटर हो गया ट्रायंगल का A प्लस B बराबर C, और माइनस 2A बराबर में एरिया, ठीक है। तो R2 बराबर कितना आ गया, अब ये 2 है, 2 यहां से हटाया, इसमें भाग दिया और ये भाग दिया। अगर पेरीमीटर में 2 का भाग लगाते हैं कितना आता है, S आता है, यानी सेमी पेरीमीटर, और 2A में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, माइनस A, और ये ऐसे किए तो R2 बराबर कितना आ गया, R2 बराबर ABC ट्रायंगल का जो भी एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस S/A, ठीक है। ये ऐसे आई मेरे भाई, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, जो मैं बताऊंगा वो एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा बेसिक से, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आपको बेसिक से समझाऊंगा। तो R2 बराबर कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में S माइनस A, ठीक है। देखिए इस पे बेस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, इसी पे बेस एक आपको क्वेश्चन समझाता हूं जो कैट में पूछा गया था, ठीक है। संख्या अलग होंगी। ABC एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल।
यानी एक कोण इसका 90 डिग्री का है और दो भुजाएं जो हैं वो इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी दो साइड क्या है, इक्वल है, और इसके बाहर के यानी ये जो बाह्य है ना, बाह्य ऐसे एंगल ए और एंगल सी के एक्सटर्नली बाइसेक्टर पॉइंट आई पर मिलते हैं। ठीक है, ये वाले तो मिल रहे हैं। तो इसके बाहर क्या है, एक ये बना रखा है सर्कल। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो पूछा है हमसे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। और इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, ट्रायंगल का जो एरिया है वो 25 है। ट्रायंगल का एरिया कितना है, 25। तो भैया आपको पता है ये साइड 1 है, ये भी 1 होगी और ये √2 होगा। क्यों, ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। क्यों, दो साइड अगर इक्वल है तो दोनों कोण इक्वल होंगे। 90 डिग्री का यहां आ गया। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये x है तो ये भी x होगी। तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 बेस। बेस कितना है भाई, x, और हाइट भी x है, इसके बराबर 25 दे रखा है। दो को उधर भेजा, x² बराबर कितना आ गया, 25 × 2, और स्क्वायर हटाए तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 5√2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5√2। ठीक है, अगर पाइथागोरस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते तो √2 में इसका अपन इंटू कर देते हैं। √2 में इसका इंटू किया तो कितना आ गया 5, और रूट का रूट से इंटू होगा तो कितना आ गया 2। तो ये कितनी साइड आ गई 10, ये कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, जब ये 10 आ गई तो मेरे भाई अब देखिए, अगर पाइथागोरस लगाओगे जब भी 10 आएगी तो इसकी रेडियस कितनी आएगी, सर्कल की रेडियस आएगी, हमने अभी फाइंड करी थी, R2 बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया कितना दे रखा था, 25। ठीक है, S यानी इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना आया 5√2 + 5√2 और +10/2। ये कितने आ गए 10, और ये 10 तो पहले से या भाग दे दिया मेरे भाई, 5√2 + 1 आ गया। ठीक है, ये इसका पेरीमीटर आ गया 5√2 + 1 और -a। a क्या है, जस्ट इसके सामने यानी b के सामने। अब इसमें b भी डाल दो, a भी डाल दो, कोई फर्क नहीं। इसकी साइड कितनी है 10, ये आ गया, ये इसकी रेडियस आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। देखिए इसका इससे इंटू हुआ और 5 का 1 से इंटू होगा तो 5 आएगा। कितना आएगा 5 और -10। देखिए ये कितना आ गया भाई 5। ठीक है, अब इसमें से 5 अगर कॉमन लेते हैं तो कितना बच गया, √2 - 1, ये 5 यहां से कैंसिल हो गया। इसका क्या है, रेशनलाइज किया अपन ने, √2 + 1 से ऊपर इंटू और √2 + 1 से नीचे इंटू। R2 कितनी आ गई और नीचे 1 बच गया, कोई मतलब नहीं है।
तो इसका एरिया क्या होगा सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब पाई और आर स्क्वायर का मतलब, अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना क्षेत्रफल आ गया। ठीक मेरे दोस्त, तो इसका एरिया कितना आ गया, पाई ब्रैकेट 5√2+1 का होल स्क्वायर, यानी इस पूरे का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सोल्व होना था भैया। ये संख्या अलग है, नाम अलग है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में इतना ही है। अब आपको लेके चलते हैं मीडियन पे, यानी माध्यिका। क्या होती है भाई मीडियन? मीडियन होती है कि किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के वर्टेक्स यानी शीर्ष, ये होता है वर्टेक्स, शीर्ष। वर्टेक्स से खींची गई रेखा सामने वाली भुजा को दो समान या इक्वल पार्ट्स में बांटती है या डिवाइड करती है, उसे मीडियन कहते हैं, उसे मीडियन या माध्यिका कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी त्रिभुज के वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर खींची गई रेखा अगर उसको सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांट रही है तो उसको मीडियन कहते हैं। ये क्या है, इक्वल रहेंगे। तो एडी क्या है, एडी जो लाइन है वो मीडियन कहलाएगी, यानी माध्यिका। ठीक है, और इसका जो लाइन का रेशियो होगा वो 1:1 होगा। ठीक है, और दूसरी बात, और ये क्षेत्रफल को भी समद्विभाजित करती है। और क्या करती है, क्षेत्रफल को भी दो समान पार्ट में बांटती है। समान पार्ट में, यानी इस वाले ट्राइंगल का ए बी डी का क्षेत्रफल भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। क्यों? जो क्षेत्रफल होता है ना वो उनके बेस के आधार पे ही होता है, यानी उनका जो बेस है ना उसी आधार पर उनका क्षेत्रफल होता है। यानी ये 1-1 है तो ये भी 1-1 होगा। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी, अभी फिर से आपको समझा देता हूं। ये मीडियन है भाई, ये पूरी साइड अपने पास 12 है मेरे साथ, है ना, और हमने लंब डाल दिया, यानी ये ई मान लेते, बी कितनी है 4 मान लेते हैं भाई, पूरी कितनी है 12, तो 6 इधर होगी और 6 इधर होगी, 4 यहाँ है तो ये 2 होगा। ठीक है, ये एच है। तो भाई इन तीनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना आएगा आप ये समझने की कोशिश कीजिए। बेस कितना है 4, हाइट कितनी है h1। ठीक है, बेस कितना है मेरे भाई 2 और हाइट कितनी है h1। बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है मेरे भाई h1। अधिक कोण में हाइट बाहर भी होती है, बाहर की साइड भी होती है, तो इस चीज को समझिए। देखिए ये तो कॉमन है दोनों सभी में, और अब इनकी हाइट का जो रेशियो, इनके जो एरिया का रेशियो आएगा इनके बेस के आधार पर ही आएगा। देखिए आप
2:1:3, यानी इसको भी काट सकते हैं। 2 से काटा 2:1:3। ठीक है, आगे बात समझ में। इस वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो जो भी आएगा वो 3 आएगा, इसका कितना आएगा 1 आएगा और इसका 2 आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, देखिए भाई अगला पॉइंट, ये 3 माध्यिका है मेरे भाई इसकी, इस ट्रायंगल की। ठीक है, तो अगला पॉइंट है तीनों मीडियन का सम छोटा होता है तीनों भुजाओं के सम से। ठीक है, तीनों मीडियम का सम छोटा होता है तीनों भुजाओं के सम से। देखिए कैसे, यानी ए बी, यानी ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, यानी ट्रायंगल के पेरीमीटर से माध्यिका का जो तीनों सम है वो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इस चीज पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है सत्य कौन सा है, इस टाइप से, यानी ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, ये चीजें आई कैसे, मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, ये मान लेते हैं जी पॉइंट, ए डी के बराबर एक रेखा खींच दी हमने, मान लेते हैं डी एच मान लेते हैं। ठीक है, इसको इधर से ऐसे हमने मिला दिया। ठीक, अब इस दो ट्रायंगल की बात हम इस दो ट्रायंगल में आ जाए। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल एच डी सी में। ठीक है, देखिए एंगल डी और डी तो इक्वल रहेंगे, एंगल डी बराबर है एंगल डी के वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, बी डी इक्वल है डी सी के, बी डी इक्वल है डी सी से, क्यों, मीडियन है ये, अगर मीडियन है तो दो समान पार्ट्स में बांटेगी। और ए डी इक्वल है डी एच के, वो कैसे आई भाई, ये आई कंट्रैक्शन से हमारी, यानी रचना से। ठीक है, अगर ये सब ऐसे आ गई तो एस ए एस के नियम से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम हो गए तो मेरे भाई ये डी बीच में लो भाई, डी कॉमन है ना, तो ए बी की जो लेंथ है ना, ए बी की जो लेंथ है वो एच सी के इक्वल होगी, यानी एच और सी के इक्वल होगी, यानी ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। ए बी बराबर हो जाएगी सी एच से, वो कैसे आई भाई, सी पी सी टी से, ये 10th में आपने देखा होगा। ठीक है, तो आप इस ट्रायंगल की बात कीजिए, इस वाले ट्रायंगल की, ए एच सी में। ठीक है, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से अधिक होता है मेरे भाई। तो मेरे भाई ए बी और एच सी को हम बोल सकते हैं, ये जो एच सी है इसको ए बी बोल सकते हैं, यहां से अधिक होगा तीसरी भुजा से। अब ये तीसरी भुजा जो है ना, इसमें दो भुजा शामिल है, एक एडी ये है और इसको भी एडी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि इसके बराबर खींचिए तो 2AD। ठीक, 2AD होगा। इसी प्रकार इसके अंदर हो जाएगा हमारा, तो
तो क्या लिखोगे, ए बी प्लस ए सी अधिक होगा 2BE से। ठीक, इसी टाइप से ये वाला हो जाएगा BC प्लस ये BC आएगा AC, तो क्या होगा 2CF से अधिक हो गया। ठीक भाई, इनको जोड़ देते हैं सभी को, 1 2 1 2 1 2 यानी 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC अधिक है 2AD प्लस 2BE प्लस CF के। इधर से ये कैंसिल, ये आगे भाई जो हमने प्रूव किया है, हैंस प्रूव। ठीक, ये हैंस प्रूव हो गया। तो ये चीजें कहां से आई, यहां से। ये चीजें आपको जाननी चाहिए, बेसिक चीजें हैं भाई, हल्की हल्की आपको नॉलेज में होनी चाहिए। कई बार पूछ लेता है इनमें से सत्य कौन सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जो ट्रायंगल की माध्यिकाएं हैं वो इस पॉइंट से ही क्यों होकर जाती हैं, यानी तीनों एक ही पॉइंट पे क्यों मिलती हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे क्यों नहीं मिलती हैं। तो समझिए, ये जी है, तो समझिए पॉइंट त्रिभुज की माध्यिका एक ही पॉइंट्स से क्यों जाती है। ठीक है, और दूसरा, अपने आप को 2:1 में क्यों बांटती है। पहली बात तो ये समझेंगे कि ये इसके तीनों माध्यिका एक ही पॉइंट पर क्यों मिलती हैं और ये 2:1 में अपने आप को क्यों डिवाइड करती हैं, है ना। ये समझने की कोशिश कीजिए। भाई ये एक ट्रायंगल है, इसको छोटा बना देते हैं, ये चीज हमें समझनी है मेरे भाई। इसको छोटा बना देते हैं, ये चीज हमें समझनी है। ये इसके मिड पॉइंट से क्यों जाते हैं। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है भाई, ABC। ठीक है, ये दो मीडियन है, तो आपको पता है मीडियन क्या करती हैं, सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटते हैं। यानी ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है दोनों का। ठीक है, और ये हमने AD खींच दी। अब हमें ये नहीं पता कि ये AD मीडियन है या नहीं है। ठीक है, पहले तो ये प्रूव करना। अगर मीडियन होगी तो इसके केंद्र से जाएगी, अगर मीडियन होगी तो तीनों एक ही साइड से मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या करी, ये AG के बराबर एक लाइन खींच ली। सबसे पहले किया अपन ने रचना, AG के बराबर ये GH, हमने GH की रचना कर दी। और इसको इधर मिला दिया। तो आप इस ट्रायंगल में देखोगे, ये वाले ट्रायंगल में AHC। ठीक है, ये G और ये E, ये दोनों साइड इक्वल हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये मीडियन है और ये इसका मध्य बिंदु है, और भाई ये साइड भी इक्वल है दोनों। क्यों है, क्योंकि AG और GH इक्वल हैं, यानी ये इसका मध्य बिंदु हुआ। G क्या हुआ, मध्य बिंदु हुआ। तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइडों के मध्य बिंदु को जो भी रेखा मिलाती है
वो तीसरी साइड से क्या होती है, समांतर होती है, यानी पैरेलल होती है। होती है कि नहीं होती है, यानी ये जो साइड है वो इसके पैरेलल है और इसी का पार्ट क्या आ रहा है, BE आ रहा है, यानी ये साइड इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। तो इसी प्रकार ये ट्रायंगल, इसी प्रकार हमने इसको नीचे की साइड मिला दिया तो आप देखोगे इस वाले ट्रायंगल में ये इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर होगी और ये साइड भी इसके समांतर होगी। ये क्या बन जाएगा, GBHC एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, यानी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, यानी पैरेललोग्राम, है ना, समांतर चतुर्भुज। आपको पता है अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो समान पार्ट्स में बांटते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, यानी समान पार्ट्स में बांटते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो मेरे भाई इसका ये विकर्ण है GH, इसका विकर्ण है और ये भी विकर्ण है, तो दो समान पार्ट्स में बांट रहे हैं, यानी AD क्या हुई, माध्यिका हुई, सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटती है। तो ये कहां से जाएगी, इस वाले पॉइंट से ही जाएगी, यानी तीनों माध्यिका एक ही पॉइंट से जाएंगी। और ये भी क्या होगा, ये इसके इक्वल हो गया, यानी ये 1 है तो ये 1 है और ये वाली साइड क्या थी, AG बराबर हमने खींचा था GH, ठीक है, GH। तो ये 1 है तो ये भी 1 है, तो AG को अपन क्या बोल सकते हैं, AG को अपन बोल सकते हैं GH को अपन क्या बोल सकते हैं, GD, और फिर से GD। भाई ये दोनों क्या है, इक्वल है तो GD बोल दिया, 2GD। तो GD को यहां लिया है 2:1, यानी ये 2 है ये 1 है, तो ये पॉइंट अपना साबित हो गया और ये पॉइंट भी साबित हो गया कि ये मीडियन है, दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है समान। सामने वाली भुजा को मैंने आपको बताया था, किसी भी वर्टेक्स से अगर कोई रेखा खींची जाए वो सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटती है तो वो क्या कहलाती है, मीडियन। और तीनों मीडियन है तो एक ही पॉइंट से जाएंगी, ठीक है भाई। और ये आपस में एक दूसरे को 2:1 में बांटती है, ये भी हमने अभी साबित किया है, देखो यहां से, ठीक। और ये तीनों जहां मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्रक, यानी G, या फिर सेंट्रॉइड, या ग्रेविटी सेंटर, या गुरुत्वाकर्षण केंद्रक, ठीक है। तीनों माध्यिकाओं के सम का 4 गुना अधिक होता है ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के 3 गुने से। क्यों होता है भाई, देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमें पता है 2 भुजाओं का सम, तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसके अंदर देखोगे, इसी प्रकार इसके अंदर देखोगे, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, देख लीजिए ये कितने आगे, 1 2 1 2, यानी 2 बार आ रहे हैं। AG प्लस BG प्लस GC अधिक होगा भुजा AB प्लस BC प्लस AC से, ठीक है।
अब AG को हम क्या बोल सकते हैं, हमें पता है AD पूरा अभी 2:1 में बांटता है, अभी हमने पीछे साबित किया था। तो AD कितनी है, 3, पूरी 3 है। तो AG को अपन क्या बोलेंगे, AG को बोलेंगे AD का 2/3। बोलो हाँ या ना, यानी AD का 2/3। इसी प्रकार BG को बोलेंगे B का 2/3। इसी प्रकार CF का बोलेंगे 2/3। इस पे भी 2013-14 में कई बार सवाल पूछे हुए हैं कि कौन सा सत्य है, तो आपको समझा देता हूं एक एक पॉइंट ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, 2 तो ये बाहर है ही, और 2/3 सब में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया। ये कितना आ गया, AD प्लस BE प्लस CF अधिक होगा AB प्लस BC प्लस CA के। ये कितने हो गए, 4/3। AD प्लस BE प्लस CF अधिक होगा AB प्लस BC और AB के ट्रायंगल के पहले। या तो पेपर में ये देगा, या ये जो 3 है ना, 3 को इस साइड भेज देगा। बस ये चीज हमसे पूछी थी और ये चीज हमने साबित कर दी। अब कई बार कई टीचर कुछ और टाइप से समझाते, भाई हमारा मेथड ये है तो हमने इस टाइप से बता दिया आपको। आगे देखते हैं। त्रिभुज की जो माध्यिका होती है ना, वो इन सभी भागों को समान इक्वल पार्ट्स में बांटती है, यानी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6 और 1/6। क्यों बांटती हैं, ये चीज आप समझिए मेरे भाई। आपको पता है जो माध्यिका होती है सामने वाली भुजा को समान पार्ट्स में बांटती है ना, ये B1 और ये B1, ठीक, समान पार्ट्स में बांटती है। और जो केंद्र होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ठीक, 2:1 में बांटता है। और जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है वो उसके आधार के अनुपात में ही होता है भाई। ठीक है, देखिए भाई, एक और माध्यिका खींच दी हमने। देखिए ये वाले ट्रायंगल में देखिए आधार का रेशियो कितना है, 1:1 है, तो ये क्षेत्रफल भी 1:1 होगा। ठीक है, इसके आधार का रेशियो देखिए इस वाले ट्रायंगल का 2 और 1 है, यानी ये तो 1 हो गया, ये पूरा कितना है, 2, और ये जो है इसको 1:1 में बांटेगी, यानी ये पूरा 2 है, तो ये 1:1 हो गया, हुआ नहीं हुआ। ठीक है, इसी प्रकार इधर देखिए ये पूरा 2 है, तो ये 1:1 होगा, यानी 6 पार्ट्स में बट गए, 1 2 3 4 5 6, यानी पूरा कितना है 1 और पूरा कितना आ गया 6। ठीक है, अगर आपसे ये बोल दे इस वाले पार्ट्स का क्षेत्रफल अपने पास 24 है, तो आपसे बोल दे इस पूरे पार्ट्स का क्षेत्रफल कितना होगा, इंटू में 6, यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे बोल दे कि इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल 24 है, तो इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा, 24 इंटू 6, यानी 72। अगर आपसे बोल दे इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा, 24 इंटू 2, 48। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। मान लेते हैं पूरी 1 है और ये माध्यिका खींची तो 1/2 होगी, और इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, 1/2। अगर यहां से ये माध्यिका खींच दी इस ट्रायंगल में, तो ये 1/4, ये भी 1/4 होगा। अगर इस पॉइंट से इस वाले ट्रायंगल में माध्यिका खींच दी तो 1/8, ये भी 1/8 होगा, यानी इसका आधा होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर ऐसे खींच दी तो ये 1/16, तो ये भी 1/16।
ठीक है, इनके बेस के आधार पर ही होगा। देखिए, ठीक, आई बात समझ में। अगर इस पॉइंट से इधर खींच देंगे तो कितना आएगा, 1/32, इधर भी 1/32। ठीक, तो कई बार क्या है, इस टाइप से एक क्वेश्चन आ जाता है। ये 1:1 में, यानी ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, और ये आपसे इस वाले पार्ट का एरिया दे रखा है। मान लेते हैं इस वाले पार्ट का एरिया 40 दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा है इस वाले पूरे पार्ट का एरिया कितना होगा। तो भैया कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनका सम कितना होगा, 8, इनका सम कितना होगा, 10, और इनका सम कितना होगा, 2। सभी को इंटू किया मेरे भाई, सभी को इंटू किया तो कितने आ गए, 80, यानी 160। टोटल कितना आ गया, 160। ठीक है, 160 आ गया। आपको पता है कि माध्यिका क्या होती है, क्षेत्रफल को 2 समान पार्ट्स में बांटती है, यानी 1:1 है। यानी इस वाले ट्रायंगल की आधार का रेशियो 1:1 है, तो आधार के अनुपात में बांटेगी, यानी 80 ये होगा, 80 ये होगा। ठीक है, अब बात हो जाती है इस वाले ट्रायंगल की, इसको अपन मिटा देते हैं, इस वाले ट्रायंगल की। पूरा 80 है। अब जो क्षेत्रफल बटेगा वो इस वाले ट्रायंगल के आधार के अनुपात में ही तो बांटा जाएगा, ये वाले, यानी ये 3 होगा तो ये 5 होगा, ये 3 होगा तो ये 5 होगा। ठीक है, यानी टोटल कितना है, 8। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80। ठीक है, तो 5 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10, और 5 की वैल्यू कितनी होगी, 50। यानी इस वाले का क्षेत्रफल कितना आ गया, 50। ठीक है, मगर हमें दे रखा है 40। 50 के बराबर 40 है, तो 1 के बराबर कितना होगा, 40/50। और हमें पूछा है पूरे का कितना है, 160। ये कितने आ गए, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका एरिया कितना आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरे ट्रायंगल का। आगे बात समझ में मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है भाई। कल देखते हैं मीडियन पे और भी अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।